Good morning, students. Today we are going to cover subtopic dignity of labor. This is part 2 of this video, the works we do of class 4. So we have already covered the subtopic occupation and new occupations. Now we are going to cover dignity of labor. First of all, who haven't seen the first part of this video, just go through it and then see this second video. You will understand better. Okay, let's start. Occupation we have already covered. Any work done to earn money is called occupation. There are some type of occupations, different type of occupation we have seen, and then how we can choose. If you have any interest in something, you can choose that occupation. और हमारे पास हमने ये भी रीड किया था कि कुछ गर्ल्स हैं जिनको हम बिलीव करते थे कि गर्ल्स वो नहीं कर सकती हैं, आज वो भी वो कर रही हैं जॉब जो बॉयज़ नहीं कर सकते थे, वो भी कर रहे हैं. देन हैंडीक्राफ्ट, मिजोरम में क्या है, बैम्बोज बहुत ज़्यादा अबेंडेंस यानी एक लार्ज नंबर में ग्रो होते हैं बैम्बो ट्रीज़. और बैम्बो से क्या होता है, वो अपने हाउसेस बनाते हैं, बैम्बो से चेयर बनती हैं, बैम्बो आपके पास आपने देखा हो ब्रिज भी बनता है, चॉपस्टिक्स भी बनाते हैं, और बैम्बो के स्प्राउट्स होते हैं जो वहाँ के लोग खाते हैं. फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, ये भी मैंने आपको क्लैरिफाई किया था. बहुत ज़्यादा देखो बैम्बोज हैं, तो आपके पास बैम्बो से रिलेटेड जो वुडन पीसेज हैं वो भी बहुत सारे हैं. तो इतनी सारी आप देखोगे डिज़ाइंस बने हुए हैं आपके पास. तो डिफरेंट काइंड हम वुड का यूज़ कर सकते हैं. देन गुजर्स, गुजर्स स्पेशली दीज आर नोमैड्स, दे कांट लिव एट अ प्लेस, और एक वन प्लेस पर वो नहीं रहते हैं. वो क्या करते हैं, दे आर कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो थर्ड क्लास में भी आप ये रीड कर चुके हो कि नोमैड्स क्या होते हैं. ठीक है, वो एक प्लेस पर नहीं रहते हैं और वो मूव करते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर एनिमल, क्योंकि उन्हें ग्रेज कराना होता है. ठीक है, इसीलिए वो ग्रीन पास्चर्स जहाँ पर हरियाली है, ग्रास है, वहाँ पर वो लेकर जाते हैं ताकि वो ग्रेज कर पाएँ एनिमल्स. देन नेक्स्ट हमने देखा न्यू ऑक्यूपेशंस. कुछ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है साइंस टेक्नोलॉजी में, या फिर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जिसके थ्रू नए नए ऑक्यूपेशंस भी हुए हैं. जैसे इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हुई हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कॉटन की मिल हो गई हैं, शुगर की मिल्स हैं, मिनरल्स हैं, तो बहुत सारी अलग चीज़ें. सैनिटेशन बहुत हो गया है, मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई हैं. तो डिफरेंट काइंड की जो ऑक्यूपेशंस हैं, जॉब्स हैं, वो भी स्टैब्लिश हुई हैं. देन नाउ आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत इम्पॉर्टेंट है. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में स्टैब्लिश हुई थी जमशेदपुर झारखंड में, और वर्ल्ड या इंडिया की बहुत फेमस है. सबसे पहले इन्होंने जो आयरन की चीज़ें हैं, सिल्वर की चीज़ें, वो बनानी शुरू की थी. नाउ स्टार्ट विद द डिग्निटी ऑफ लेबर. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिग्निटी? सो डिग्निटी ऑफ लेबर की हम बात कर रहे हैं. लेबर तो एनी काइंड ऑफ वर्क, लेबर का मीन होता है कि कोई भी काम. ठीक है, बट डिग्निटी का क्या मतलब है? डिग्निटी का मतलब होता है, डिग्निटी ऑफ लेबर का मीन है कि आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है एनी काइंड ऑफ जॉब. ठीक है, उसको इक्वल रखना है, और किसी के लिए भी फील नहीं करना कि कोई भी जॉब है सुपीरियर टू द अदर, कोई भी जॉब बड़ी है दूसरी जॉब से. देखो डिफरेंट काइंड की जॉब्स होती हैं. कोई आप वैसे लगाओगे तो बड़ी भी होती है एज अ, अगर आप उसे स्टेटस में देखो, और छोटी भी होती हैं. बट आपको क्या रखना है, एक इक्वल रखना है सबको. ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्वीपर है, कोई सफाई करने वाले हैं, तो वो छोटे हैं, या कोई डॉक्टर है वही बड़ा है. जॉब जॉब होती है, दोनों ही जॉब अपनी कर रहे हैं, और दोनों ही पूरी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंस है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर स्वीपर नहीं होगा तो सैनिटेशन यानी साफ़ सफाई नहीं होगी. अगर सैनिटेशन नहीं होगा तो डॉक्टर के पास तो ऑलरेडी जाना ही पड़ेगा. साफ़ सफाई रखोगे तभी तो हेल्दी रहोगे. अगर डॉक्टर नहीं होगा तो बीमार हुए तो डॉक्टर के पास कैसे जाओगे? तो दोनों अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं. तो डिग्निटी ऑफ लेबर का मीन है कि हमें किसी भी जॉब को इन्फीरियर नहीं समझना, मतलब हमें नीचा नहीं समझना.
और ना ही किसी को सुपीरियर समझना है। हमें उनको क्या करना है, इक्वल रखना है। यहाँ पर आपके पास लेबर जो है या डिग्निटी ऑफ लेबर की मैं बात करूँ, आपके जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, तो ऑक्यूपेशन दो तरीके से हम ले सकते हैं। फर्स्ट इज़ मेंटल और इंटेलेक्चुअल। मेंटल, इंटेलेक्चुअल ये दोनों एक ही टर्म है, बस कहाँ से रिलेटेड है, माइंड से। आप फर्स्ट और सेकंड पिक्चर आप देखोगे उसमें माइंड आपको दिख रहा है, तो माइंड से आप थिंकिंग करते हो, सोचते हो, कुछ न्यू आइडियाज़ क्रिएट करते हो, दैट इज़ योर मेंटल और इंटेलेक्चुअल वर्क। और अगर आप कोई फिज़िकल स्ट्रेंथ या फिज़िकल वर्क करते हो, दैट इज़ योर मैनुअल वर्क। थर्ड एंड फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हो जो लेडीज़ हैं वो हेड के ऊपर लोड लेकर जा रही हैं। देन आप नीचे देख सकते हो हैंड से वो कुछ मैकेनिक हैं वो काम कर रही हैं। तो उनमें क्या हो रहा है, उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ लग रही है, उनके हैंड मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल है उसमें सिर्फ माइंड यूज़ हो रहा है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ हो रही है। लेकिन मैनुअल में क्या है, आप हैंड का यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग योर हैंड। तो अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपके दो डिफरेंट टाइप के वर्क हैं, ठीक है, लेबर हैं डिफरेंट टाइप के। कौन से, मेंटल और मैनुअल। सो मेंटल आपका है जब आप थिंक करते हो, सोचते हो, अपने माइंड का यूज़ करते हो। और मैनुअल है जब आप अपने हैंड का यूज़ करते हो, अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ का यूज़ करते हो। देयर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक मेसन, ठीक है, मैनुअल वर्क के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फ़िज़िकल स्ट्रेंथ लगती है। तो मेसन है जो मिस्त्री होते हैं, ब्रिक्स के साथ वो हाउस को बनाते हैं सीमेंट का यूज़ करके। देन कारपेंटर, ठीक है, जो लकड़ियों वगैरह का काम कर रहे हैं। देन बुचर, बुचर कौन होते हैं, बुचर होते हैं जो कि मीट को सेल करते हैं, ठीक है, जहाँ पर मीट सेलर होते हैं, जहाँ पर मीट को सेल किया जाता है एनिमल्स के। कसाई, ठीक है, वो होते हैं बुचर। देन स्वीपर, स्वीपर जो होते हैं आपके झाड़ू लगाने वाले। ब्लैक स्मिथ, लोहार जो लोहा बनाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, आपके एग्जाम्पल्स हैं फिज़िकल स्ट्रेंथ के। स्वीपर हो, चाहे मेसन हो, कारपेंटर हो, हर किसी में फ़िज़िकल स्ट्रेंथ लग रही है, हैंड की मूवमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन मेंटल में क्या होता है कि आप सिर्फ सोचते ज़्यादा हो। जैसे लॉयर है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है। लॉयर सिर्फ बातों से ही, सोच कर ही, ठीक है, बातों को घुमा कर ही वो जो हैं केस लड़ते हैं। डॉक्टर्स की मैं बात करूँ, डॉक्टर बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करते हैं। इंजीनियर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। टीचर हैं, वो चीज़ों को सोचते हैं। पायलट, साइंटिस्ट, इनमें क्या है, इनमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, मतलब ये प्रोफेशनल्स होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेनी पड़ती है और मेंटली यानी कि मेंटल उनको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो ये माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक नॉर्मल जनरल नोशन ये है लोगों में कि जो इंटेलेक्चुअल लेबर होता है यानी कि जो माइंड से आप सोचते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग मानते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर ये बहुत बड़े होते हैं और ये जो स्वीपर्स हैं, मेसन हैं, ये छोटे उसके होते हैं। बट ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं बट रियल में ऐसा कुछ नहीं है। तभी ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, डिग्निटी ऑफ लेबर, कि हमने सबको इक्वल रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी को हमने इन्फीरियर सुपीरियर नहीं शो करना, हमने सबको इक्वल ही शो करना है। जब हम रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो डिग्निटी बनेगी। हमें हर किसी लेबर के लिए, हर किसी वर्क के लिए हमें डिग्निटी रखनी है, रिस्पेक्ट रखनी है, इक्वालिटी रखनी है। ऑल ऑक्यूपेशंस रिक्वायर हार्ड वर्क। सी देखो यहाँ पर भी सेकंड आपके पास लाइन में है कि सारे ऑक्यूपेशन, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितना छोटा ही क्यों ना हो, कितना बड़ा ही क्यों ना हो, या आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे छोटे आपको वर्क दिखेंगे, हर किसी में मेहनत ज़रूर लगती है। एक सिंसियरिटी चाहिए, ठीक है, मेंटल अलर्टनेस चाहिए, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी है। अब सपोज़ एक फ्रूट सेलर है, तो फ्रूट सेलर भी एक क्रिएटिविटी दिखाता है, अपने माइंड का यूज़ करता है, वो दिन भर खड़ा रहता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। और क्रिएटिविटी कैसे करता है, वो जो अच्छे वाले होते हैं फ्रूट्स या ऐसे कुछ, वो डिज़ाइंस भी बना के रखता है ताकि वो आप उससे अट्रैक्ट हो देखकर। तो उसकी वो भी क्रिएटिविटी है, तो वो भी कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा है हर चीज़ का, ऐसा नहीं है। और अगर मैं बात करूँ आपसे, एक और एग्जांपल है कि एक वॉचमैन है, ठीक है, वो गार्ड करता है कॉलोनी को, तो कॉलोनी को वो गार्ड करता है, देख रेख करता है पूरी। और एस्ट्रोनॉट की मैं बात करूँ तो वो ट्रैवल्स भी करता है बाहर स्पेस क्राफ्ट में।
तो यहाँ पर दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगर गार्ड आपकी कॉलोनी को गार्ड नहीं करेगा, वॉचमैन गार्ड नहीं करेगा आपकी कॉलोनी को, तो आपके वहाँ पर चोरी हो सकती है। और अगर एस्ट्रोनॉट नहीं होगा तो न्यू डिस्कवरीज नहीं होंगी, बाहर आप ट्रैवल नहीं होगा इंडिया के अर्थ के बाहर, और न्यू डिस्कवरीज नहीं होंगी। तो दोनों ही अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। बोथ आर परफॉर्मिंग इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल जॉब्स। तो वो इक्वल ही माना जाएगा, क्योंकि जॉब तो जॉब है, चाहे वो कोई भी क्यों ना कर रहे हो। देन देयर इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी इन दिस चैप्टर। एक बहुत अच्छी स्टोरी है, सिंपल सी है, ठीक है। वंस अ मैन नेम्ड हरी। हरी क्या करते हैं, ही वेंट टू अ सेंट। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, सेंट कौन होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो तपस्या करते हैं। और वहाँ पर वो हरी जो है वो सेंट के पास जाकर उनसे बेग करता है फॉर फूड, ठीक है। वो बेग करते हैं, भीख मांगते हैं, किसके लिए, खाने के लिए, कि मुझे कुछ खाना दे दो। अब सेंट ने बोला, जब सेंट ने ये चीज़ सुनी, जो ऋषि मुनि थे, उस सेंट ने जब ये सुना कि हरी मुझसे बेगिंग कर रहा है कि मुझे फूड दो, तो उसने उससे पूछा कि व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस, तुम्हारे घर में क्या है। तो हरी ने रिप्लाई किया कि मेरे पास एक ब्लैंकेट है जिससे मैं अपनी बॉडी को कवर कर सकता हूँ, और एक मेरे पास क्या है, एक वाटर बैग भी है लेदर का। तो सेंट ने कहा, जाओ तुम घर जाओ, और जाकर जो भी तुम्हारे पास दो आइटम्स हैं, जो आपके पास ब्लैंकेट है और जो वाटर बॉटल है, बैग है, वो आप लेकर आओ। सेंट गए हरी गए घर पे, और उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो भी दोनों आइटम्स थे अपने ले आए और सेंट को दिया। सेंट ने क्या किया, जो भी सेंट के पास जो सुनने के लिए आए थे लोग, जो भक्त थे उनके, ठीक है, उस ऋषि के जो भी भक्त थे, उन्होंने क्या किया, वो उनको सुन रहे थे। तो सेंट ने कहा कि ये जो दो चीज़ें हैं मेरे पास, कौन खरीदना चाहेगा। तो जैसे ही लोगों ने सुना, लोगों ने कहा मैं खरीदना चाहूँगा, आई विल टेक देम फॉर 5 रुपीज़, मैं 5 रुपीज़ दूंगा इसके लिए, मैं लूँगा इसे। किसी ने ऑफ़र किया कि मैं 10 रुपीज़ दूंगा। तो सेंट ने क्या किया, वो 10 रुपीज़ वाले को वो दोनों चीज़ें दी, और जो 10 रुपीज़ मिले वो उन्होंने हरी को वापस कर दिए। तो उन्होंने कहा कि हरी क्या करे, 5 रुपीज़ का तो फूड बाय करे और उसे खा ले, और 5 रुपीज़ की वो क्या करे, एक एग्स ले, यानी कि कुल्हाड़ी ले। सेंट ने कहा कि हरी, आपने फूड खा लिया है 5 रुपीज़ का, जो बाकी आपने 5 से एक एक्स खरीदी है, एक कुल्हाड़ी खरीदी है, उससे क्या करो, जंगल में जाओ, वुड को कट करो, लकड़ियों को काटो और उसे सेल करो, ठीक है, यानी बेचो लकड़ियों को काट कर, और मुझसे 1 वीक के बाद मिलो, मीट मी आफ्टर 1 वीक। तो हरी ने सेम वैसे ही किया, अपना फूड फिनिश किया, उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और जाकर जंगलों में, फॉरेस्ट में जाकर वुड को कट करना शुरू किया। जब उसने लकड़ियाँ काट ली, उसने उठाया और मार्केट में जाकर सेल कर दिया। ऐसे करते हुए उसे 1 वीक हो गया। जब उसने सेल किया तो रिटर्न में उसे मनी भी मिली कुछ। तो जब 1 वीक के बाद वो वापस आया तो हरी ने कितने अर्न कर लिए थे, 50 रुपीज़। जब 50 रुपीज़ उसके अर्न हो गए तो वो बहुत खुश था, ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और वो जल्दी से सेंट के पास गए और उन्होंने उन्हें शो किया कि मेरे पास देखो 50 रुपीज़ हो गए हैं, और वो बहुत खुश दिख रहा था। सेंट ने उसे ऑब्ज़र्व किया और कहा कि तुम खुश इसलिए दिख रहे हो क्योंकि लेबर हैज़ डिग्निटी, क्योंकि जो वर्क है, जो लेबर है, वो क्या है, उसकी एक डिग्निटी है, यानी कि एक रिस्पेक्ट है। लेकिन बेगिंग ब्रिंग्स शेम, लेकिन जो भीख मांगते हैं वो क्या लेकर आती है, एक शर्म लेकर आती है। दैट मीन्स अगर आप किसी से बेगिंग करते हो तो आपको शर्म महसूस होती है, आपको शेम होता है, किसी से मांगते हुए आपकी नज़र ऊपर नहीं होती। लेकिन अगर आप, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो, जैसे लकड़ी को काट कर बेच कर वो अर्न करी उसने मनी, तो वो खुश था। क्यों, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट है काम की, कि उसने लकड़ियाँ काटी और उसे सेल किया मार्केट में, उसमें मेहनत की। तो वो जो रिस्पेक्ट है, दैट इज़ डिग्निटी। ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है जिससे शो होता है कि डिग्निटी का क्या मतलब है। डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट, आप शो कर रहे हो रिस्पेक्ट फॉर एवरी लेबर। एवरी लेबर का मतलब फॉर एवरी वर्क, एवरी ऑक्यूपेशन। हर जॉब के लिए आप इक्वालिटी शो कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, दैट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर। तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी कि बेगिंग से और वो क्या बन गए।
बेगर के बाद अब हमारे पास है कि डिग्निटी ऑफ लेबर की एक डेफिनेशन है बहुत अच्छी। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप ऑफ लेबर, कि आपको रिस्पेक्ट करनी है हर टाइप के लेबर के लिए, हर टाइप के वर्क के लिए। और डू नॉट कंसीडर एनी जॉब सुपीरियर टू अदर, किसी को हमने सुपीरियर यानी कि बड़ा नहीं मानना, किसी को इन्फीरियर नहीं मानना। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। नाउ क्राफ्टमैन, एक और चीज़ है कि यहाँ पर कश्मीर में क्राफ्ट्समैन हैं जो हाथों से काम करते हैं, बहुत सारी सुंदर चीज़ें बनाते हैं, तो बहुत फेमस है वहाँ पर। एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है, जो कढ़ाई होती है। शॉल, आपने कश्मीर के शॉल देखे होंगे, ठीक है, बहुत वहाँ पर बहुत फेमस हैं ये चीज़ें। कार्विंग वुड, यानी जो लकड़ियों की चीज़ें बनती हैं, जैसे हमने मिजोरम में देखा कि वुडन पीसीज के बहुत सारे डिज़ाइंस बनाते हैं वो, ऐसे ही वुड को कार्व करना, कार्व होता है डिज़ाइन बनाना, लकड़ियों के ऊपर जब आप डिज़ाइन बनाते हो, सपोज़ एक आप मूर्ति बना रहे हो तो उसके ऊपर आप डिज़ाइन बना रहे हो, उसे शेप दे रहे हो, तो वो कार्विंग वुड है। देन गुजरात में कांची मिरर वर्क बहुत फेमस है। आपने छोटे छोटे मिरर्स आर्ट एंड क्राफ्ट में वर्क किए होंगे, तो मिरर वर्क जो है, घाघरे के ऊपर मिरर वर्क करना, कांची पे मिरर वर्क करना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। कश्मीर में है एम्ब्रॉयडरी, शॉल, वुडन पीसेस को कार्व करना, और गुजरात में है कि मिरर वर्क का काम करना। तो ये दोनों में ही, चाहे वो कश्मीर के वुडन पीसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो गुजरात में मिरर वर्क से रिलेटेड हो, दोनों में ही हार्ड वर्क चाहिए, मेहनत चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। आप कितना उसे सुंदर बना सकते हो कि लोग उस क्लोथ को खरीदें, उस मिरर वर्क को जिसमें आपने गोटा वर्क किया है या मिरर वर्क किया, उसको खरीदें। इक्वालिटी दैट अर्न्स रिस्पेक्ट फॉर दीज क्राफ्टमैन, तो ये तीनों चीज़ें, हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी, इक्वालिटी, इन्हीं से उनको रिस्पेक्ट मिलती है, चाहे वो क्राफ्ट्समैन हो वुडन पीसेस को बनाने के लिए, चाहे वो क्राफ्टमैन हो हाथ से काम करने वाले हों, चाहे वो मिरर वर्क करने वाले हों। तो हर चीज़ के लिए डिग्निटी ऑफ लेबर है, रिस्पेक्ट है हर किसी के लिए। डू यू नो, गांधी जी सेड, गांधी जी कहते थे कि मैनुअल वर्क इज़ नॉट इन्फीरियर टू मेंटल वर्क, कि जो मैनुअल वर्क है, मतलब जो फिज़िकल स्ट्रेंथ वाला काम है, वो मेंटल वर्क से कोई इन्फीरियर यानी छोटा नहीं है। हमें ये नहीं सोचना कि जो माइंड से आप काम कर रहे हो, बैठकर न्यू आइडियाज़ सोच रहे हो, वो बड़ा काम है, नहीं। जो फिज़िकल वाला काम है, फिज़िकल स्ट्रेंथ जिसमें लगती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। नो जॉब इज़ ग्रेटर देन अदर, कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जो किसी से बड़ी छोटी हो। डिग्निटी कैन विद हार्ड वर्क, जो डिग्निटी है वो किससे आ सकती है, हार्ड वर्क के थ्रू। जब आप मेहनत करते हो तो आपको डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट मिलती है। गांधी जी प्रीच्ड डिग्निटी ऑफ लेबर इन साबरमती आश्रम, तो गांधी जी का एक बहुत फेमस आश्रम था जिसमें वो रहते थे, दैट इज़ साबरमती आश्रम। वहाँ पर वो क्या करते थे, प्रीच करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, स्पीच देते थे, अपनी स्पीच डिलीवर करते थे दूसरे लोगों को जो उन्हें सुनते थे साबरमती आश्रम में, कि डिग्निटी के बारे में कि वो क्या कहते हैं। द पीपल लिविंग इन द आश्रम वर टॉट टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड सराउंडिंग देमसेल्फ, तो उन्हें क्या होता था, वहाँ पर उनको आश्रम में ये सिखाया जाता था कि आप खुद के अपने टॉयलेट भी क्लीन करोगे और आप अपने सराउंडिंग को भी क्लीन करोगे। तो क्लीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप क्लीनर बन गए, आप अपने टॉयलेट साफ़ करोगे तो ये नहीं है कि ये छोटा काम है। देखो, साफ़ करोगे तो आप ही की हेल्थ को अच्छा होगा, ये बेनिफिट होगा आपकी हेल्थ को। तो कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, चाहे वो कितना ही क्यों ना हो। हर वर्क रिस्पेक्टेबल है, डिग्निफाइड है, रेस्पेक्टफुल है और इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। कोई भी, चाहे वो मैनुअल ही क्यों ना हो, चाहे वो मेंटल ही क्यों ना हो, हर वर्क इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें किसी के लिए अनफेयर करना है, हमने सबको इक्वल ही रखना है, सबकी टेकिंग केयर करनी है। जैसे अब इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, अपनी मेड्स जो आती हैं, सर्वेंट्स जो होते हैं, उनके साथ भी हम रिस्पेक्ट के साथ काम करें या पोलाइटली उनसे बात करें। आप सिर्फ ये सोचो कि ये मेड हैं, ये तो बहुत छोटी हैं, आप उनसे, कई बार होता है कुछ फैमिली या कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत गंदे तरीके से उनसे बात करें। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, वो भी तो काम कर रहे हैं, वो भी तो अर्न कर रहे हैं, वो उनका ऑक्यूपेशन है, जॉब तो वो भी कर रहे हैं, मेहनत वो भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो छोटे हो गए, तो हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है,
ठीक है। समटाइम्स चिल्ड्रन डू नॉट फील प्राउड ऑफ द ऑक्यूपेशन। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये जो चिल्ड्रन है वो ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे पेरेंट तो बहुत छोटी जॉब कर रहे हैं, वो प्राउड फील नहीं करते अपने फादर मदर से रिलेटेड जो भी वो जॉब कर रहे हैं। द सन ऑफ अ टेलर, जो टेलर है, जो टेलरिंग के काम करते हैं, स्टिच करते हैं क्लोथ्स को, सिलाई का काम करते हैं, हो सकता है कि उसका बेटा विश करे कि मेरे फादर एक डॉक्टर हों, टेलर ना हो, क्योंकि टेलर एक छोटी जॉब है या डॉक्टर बहुत बड़ी जॉब है, एक रिस्पेक्टेबल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके से सोचे, लेकिन उसका सोचने का ये तरीका बहुत गलत है। टेलर भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर टेलर नहीं होगा तो क्लोथ्स कौन स्टिच करेगा, और अगर डॉक्टर नहीं होगा तो हमारी हेल्थ को कौन देखेगा। तो दोनों अपनी जगह पर दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए टर्म आता है डिग्निटी ऑफ लेबर। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इट इज़ द हार्ड वर्क। तो क्लोथ्स को स्टिच करना ये भी एक अपने आप में हार्ड वर्क है। वो मेहनत तो करता है, आपके लिए फिटिंग के क्लोथ्स बना रहा है तो वो भी अपनी मेहनत कर रहा है, और डॉक्टर आपको चेकअप कर रहा है आपका, तो वो भी एक मेहनत कर रहे हैं। अपने आप को आपको क्या करना है, ऐसी ड्यूटी करनी है, हार्ड वर्क करना है, डाइवोट बनना है, और प्राइड होना चाहिए आपको, चाहे किसी भी टाइप का वो वर्क ही क्यों ना कर रहे हो आप। आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको वो ऑक्यूपेशन पसंद है, तो वो किसी भी टाइप का क्यों ना हो, वो ऑक्यूपेशन ही रहेगा। और हमेशा हमें हर किसी को रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट एवरी लेबर, रेदर इट इज़ अ स्मॉल वर्क, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, छोटे छोटे काम, ठीक है, जैसे कि फ्रूट सेलर है, यहाँ पर रिक्शा से रिलेटेड काम है, ठीक है, जो हेड लोड करते हैं, ब्रिक्स को उठाने का काम करते हैं, कारपेंटर हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों से लेकर भी हमें क्या करना है, चाहे डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, हर किसी को, दोनों को ही हमें, लेफ़्ट और राइट में जो पिक्चर है दोनों में ही हमें सबको इक्वल क्या देना, रिस्पेक्ट देनी है। तो इक्वल रिस्पेक्ट तभी होगी जब हम उसे देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर पिक्चर में एक गर्ल है जो हैंड को नमस्ते कर रही हैं। तो मीन्स कि आपको सबको क्या करना है, इक्वल ही रखना है। किसी को भी हमें क्या करना है, छोटा, इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं मानना, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 7 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी डाउट क्लास है, जिसमें हम जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं या वर्ड मीनिंग या किसी से भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज़ हैं आपकी, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके।